अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही बुनियादी चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है, उसको सीखेंगे। इसको हम लोग उर्दू में इसम बोलते हैं, नाउन। और हम सभी जानते हैं कि इसम को किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम सूंघ सकते हैं और सुन सकते हैं, हम उसको इसम कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ को नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम है। इस चीज़ को हम लोग नाउन कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं। नाउन किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को कहते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ है और लेकिन बहुत ही अहम है नाउन। अब यहाँ पर कुछ मिसाल दी हुई है। समीर है, बुक है, मोबाइल है, इंडिया है, ताजमहल है, पिकॉक है, औरंगाबाद है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। ये सारे के सारे जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है नाउन है। तो नाउन आसान है समझना। हम आपको फिर अब दूसरी सबक बता रहे हैं, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन ही से मिलता जुलता है। उर्दू में इसको हम ज़मीर भी कहते हैं। यानी ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी इस्म की जगह बोले जाएं या उन्हें ज़बान से बोलकर दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, उसे इसमें ज़मीर कहलाते हैं। जैसे कि वो, तुम, वगैरह वगैरह। तो ये ज़मीर उर्दू में तो हमने बता दिए। तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले हरूफ होते हैं। इसमें तीन तरीके से होते हैं। जैसे कि मुतकल्लिम, मुतकल्लिम को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो बात कर रहा है वो पहला आदमी, ये बोलने वाले को कहते हैं। जैसे कि मैं, हम लोग। दूसरा चीज़ है हाजिर को। हाजिर को इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है इसे। तो इसमें तुम लोग। और तीसरा किस्म है गायब को, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि वो हो लोग। तो ये तीन किस्म है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। तो ये प्रोनाउन में इनके एतबार से जो है हमारे हुरूफ होते हैं। तो हमें समझने में आसान हो जाएगा अगर हमें पता चल गया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से मतलब क्या हुआ है। मिसाल के तौर पे अभी आप सिर्फ पहले कॉलम को, इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। लाइन, रो इंग्लिश में रो बोलते हैं और वैसे लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर यानी कि एक। तो इसमें हो जाएगा आई। आई का मतलब होता है मैं। अब ये सेकंड पर्सन है, यानी कि सामने वाला। यू, यानी कि आप। ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब इसमें मेल है। मेल का मतलब है कि आदमी। और एक है, सिंगुलर का मतलब है एक, सिंगल। तो उसको बोलते हैं ही आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज सिंगल है, एक आदमी है, तो उसके लिए वो। अब इसी में अगर एक औरत है, यानी थर्ड पर्सन में सिंगुलर में औरत है, तो उसको हम ही की जगह शी इस्तेमाल करते हैं, शी। और थर्ड पर्सन और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किताब कापी वगैरह के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, यानी कि अब वाहिद की जगह जमा हो गया, यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो अभी वाहिद में आई इस्तेमाल होता था फर्स्ट में, यानी कि मैं। अब तो हम सब की बात होगी, तो हमें ये इस्तेमाल करना है, वी, हम सब। ये है प्लूरल है। इसी तरीके से यू का जो है, यानी कि यू सेकंड पर्सन है, वाहिद के लिए तुम। और तुम सब के लिए भी, यानी कि जमा अगर इस्तेमाल करना है, तो तुम सब के लिए भी यू ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरी चीज, यानी कि थर्ड पर्सन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए, आदमी औरत के लिए ही और शी। और वैसे जो मेल और फीमेल में नहीं होते हैं, उसको हम इट बोलते हैं। लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, पंखा है, बेजान चीज़ों में इट इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये तीनों थर्ड पर्सन है। इनमें अगर जमा आ गया तो उसको हम लोग दे से इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन में प्लूरल है, वो दे है। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट, ये पहला कॉलम है। इसके बाद के कॉलम को हम बाद में समझाएंगे। अभी हम इस चीज़ को आपको समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो इसको। तो ये प्रोनाउन है। अच्छा, तीसरा अब एक और हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आज ये तीन चीज़ें हम बताएंगे। तीसरी चीज़ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम अगर उर्दू में बात करें तो सिफत, यानी सिफत इसे कहते हैं जो किसी इस्म या ज़मीर की खूबी या खामी बतलाए। जैसे अच्छा, लंबा, इस
اس کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں، 6 اقسام یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تو خالی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناؤن کیا ہے، اس کی مثال، پروناؤن کیا ہے اس کی مثال، اور ایڈجیکٹو کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی مثال، جیسے اچھا، لمبا، موٹا، پتلا، خوبصورت، یہ سب مثال ہے۔ تو آج کا یہ تین تین اہم جو ہے چیزیں جو انگلش کے تھے اصول میں، وہ ہم نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیتے، اس کے ہم اور ڈیٹیلس انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔